ठाणे, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, एक ऐसा शहर है जिसे समृद्ध इतिहास और संस्कृति है। उसी के साथ इस शहर में कुछ और भी है। इसमें कई ऐसे स्थल हैं जो पैरानॉर्मल हैं। ये सभी स्थल भूतिया, अतीन्द्रिय गतिविधि का साक्षी है। कई लोगों ने इन स्थलों पर अजीब और अज्ञात मौजूदगी का अनुभव किया है। जैसे ये शहर झीलों, पार्क्स और अन्य पब्लिक प्लेसेस के लिए मशहूर है, वैसे ही इन कुछ पैरानॉर्मल जगहों के वजह से विवादित भी है। आज हम आपको ले जाएंगे ठाणे के हॉन्टेड स्थलों की दुनिया में। वहाँ छिपी हैं कई रहस्यमयी कहानियाँ, जिनमें बसे हुए हैं अतीत के भूत। आओ देखें और महसूस करें ठाणे की हॉन्टेड दुनिया का रहस्य। नंबर 1, धोकली विलेज सेमेट्री। ठाणे के धोकली गांव के पास एक छोटे बच्चों का कब्रिस्तान है। इस हॉन्टेड कब्रिस्तान के पीछे एक डरावनी कहानी है। एक बार एक आदमी जो नाइट शिफ्ट में काम करता था, उसने अपने घर से कार्यालय की ओर एक शॉर्टकट लिया। वो एक सड़क नहीं, बल्कि एक छोटा सा रास्ता था। घर से लगभग 20 मिनट चलने के बाद उसने एक 2 साल के बच्चे को नग्न दौड़ते हुए देखा। उसने बच्चे के परिवार तक सुरक्षित पहुंचने का सुनिश्चित किया ताकि वो रास्ता न खो जाए। अचानक बहुत हैरानी के साथ उसने देखा कि बच्चा उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। जब तक उसे कुछ समझ में आता कि क्या हुआ, तब तक वो बच्चा उसके पीछे खड़ा था। उसने धोकली गांव भाग के जाकर गांव वालों को सब सुनाया। फिर गांव वालों ने उसे बताया कि जहां ये सब हुआ, वो जगह एक छोटे बच्चों का कब्रिस्तान के पास है। ये घटना के बाद से उस कब्रिस्तान को एक हॉन्टेड जगह की पहचान मिली है। नंबर 2, नितिन कास्टिंग एरिया। ये स्थान ठाणे के 5 टॉप हॉन्टेड स्थलों में से एक है और इसके हॉन्टेड होने के पीछे कुछ अद्भुत कहानियां हैं। ठाणे के आधुनिक वातावरण और उच्च इमारतों के बीच में ही कई भूतिया घटनाएं शामिल हैं। इस स्थान के पीछे एक विचित्र हॉरर कहानी है। लोगों ने दावा किया है कि सफेद साड़ी में एक महिला को देखा गया है जो अचानक प्रकट होती है और फिर अचानक गायब होती है। इसके कारण इस क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। लोग यहां आते जाते वक्त घबराते हैं। नंबर 3, घोड़बंदर फोर्ट। ये किला ठाणे के घोड़बंदर गांव में स्थित है। इस किले का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पुर्तगाली यहाँ घोड़ों का व्यापार करते थे, जहाँ घोड़ है घोड़ों के लिए और बंदर है बंदरगाह के लिए। यहाँ के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि कई लोग इस किले की सुरक्षा के दौरान मर गए हैं। साथ ही किले को जीतने की कोशिश करते समय भी कई लोगों की मौत हो गई थी। इन सैनिकों की आत्माएं आज भी वहां फंसी हुई हैं। रात को कई लोगों ने इन आत्माओं को देखा है। कहा जाता है कि इस जगह पर अकेले जाना बहुत ही खतरनाक है। ये फोर्ट डरावना और रोमांचक है। नंबर 4, उपवन लेक। उपवन लेक ठाणे की सबसे बड़ी झीलों में से एक है जो येऊर हिल्स द्वारा घिरी हुई है। कहा जाता है कि इस स्थान को हॉन्टेड कहा जाने का कारण एक व्यक्ति है जिसने इस झील में कूदकर आत्महत्या की थी। वो एक लड़की के गहरे प्यार में था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी अपने प्यार का इंतजार कर रही है। इस कारण से जोड़ों को इस जगह पर न जाने की चेतावनी दी जाती है क्योंकि आत्मा उनको पजेस कर सकती है। इसके अलावा इस जगह से एक और कहानी है। एक बार 3 दोस्त रात को इस झील पर आए और घूमते घूमते ही येऊर हिल्स की ओर जाने का निर्णय लिया। पहाड़ी की ओर जाते समय उन्होंने कुछ पैरानॉर्मल गतिविधियों का अनुभव किया। नंबर 5, इटर्निटी मॉल। ये ठाणे के सबसे पहले बने मॉलों में से एक है और साथ में यह एक प्राइम लोकेशन भी है। लेकिन अब वहाँ कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो असल में काम करती हो, जैसे कि थिएटर और कुछ गिने चुने रियल एस्टेट एजेंट्स। मॉल में टॉयलेट, एस्केलेटर, एयर कंडीशनिंग कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और आउट ऑफ ऑर्डर है। कई लोग दावा करते हैं कि इस स्थिति के पीछे कोई प्रेतात्मा या कोई एक भयानक ऊर्जा है जो पूरे मॉल को प्रभावित कर रही है।